जो होते हैं सब, खाना पीना मजबूत करेगा, पसीना में एकदम मजदूर को देखिए एकदम भीगा हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी काम करते रहेगा, ना उसको चक्कर आएगा ना कुछ होगा ना कुछ। आज ये है सब सीबीएसई वाला, ढाई ढाई बेहोश होता है समझे। हाँ सीबीएसई वाले जानते हो खाना निकल रहा है कौन सी परेड में सलाद दाब के खा जा रहा है सब। आप क्यों इनका मजाक ना उड़ाए तो कह रहा है सैंडविच है, परेड में सलाद दाब के खा रहा है। तो ठीक है, तो उसका वीआईपी नाम रख लेने का जो सैंडविच, क्या नाम है सैंडविच, हाथ में अगर किसी को दे दीजिएगा ना तो एक ब्रेड आता है गाँव में से 2-4 को खीरा निकालेगा, फिर 4 को सुनाएगा, तो खाए को ना लगा है ब्रेड में खीरा दाब के दे दिया, सलाद दाब के दे दिया, क्या नाम रख लिया सैंडविच। वाह। और जानते हो क्या किया सब, तू ढक्कन तेल डाल के दोनों से सेक दिया, अब का नाम रखा ग्रिल्ड सैंडविच, क्या नाम रखा ग्रिल्ड सैंडविच। वाह, ये तो ये है सब, अलग ही सबका दुनिया चल रहा है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14, महिलाओं में 13, किसी को दिक्कत, ब्लड पुरुषों में 5.5, महिलाओं में 5, वजन का कितना परसेंट, 7%, वजन का 7, पीएच 7 पॉइंट, ब्लड का अधिकांश हिस्सा किससे बना है, हाँ ब्लड में 2 पार्ट, प्लाज्मा और रुधिराणु, रुधिराणु कितना परसेंट 40, प्लाज्मा 60, तो ब्लड में ज्यादा रुधिराणु या प्लाज्मा, रुधिराणु या प्लाज्मा, क्या ज्यादा होता है प्लाज्मा, क्या ज्यादा होगा प्लाज्मा, ठीक है जीव विज्ञान लगा हो, ब्लड मानव रखिया हो गया, ये तो पढ़ा दिया था। सीरम किसमें पाया जाएगा, प्लाज्मा में, हाइड्रोजन प्लाज्मा में, एंटीबॉडी प्लाज्मा में, रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा 60%, रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा हेमेटोलॉजी, क्या कहलाएगा हेमेटोलॉजी, रुधिर वर्ग अभी आगे समझाएंगे, रुधिर वर्ग पहले आगे समझ जाते हैं रुधिर वर्ग क्या होता है यहाँ पे। ब्लड के कार्य, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कौन करता है, ब्लड, फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाता है ब्लड, कौन ले जाएगा ब्लड, शरीर से CO2 लाएगा ब्लड, कौन ले जाता है ब्लड, तो ऑक्सीजन और इस सबका परिवहन कौन करेगा ब्लड, हमारे भोजन में जो पोषक तत्व है शरीर के सारे अंगों में पहुंचाएगा कौन, ब्लड, हम दवाइयां मार देते हैं यहाँ सुई ब्लड खींच के कौन जाता है ब्लड, लेके कौन जाएगा ब्लड, हम तो मारने के मार दिए यहाँ पे, दवाई खाने का खा लिए, इंजेक्शन सलाइन चलाने का चला दिए, लेकिन लेके कौन जाता है, लेके कौन जाता है ब्लड, तो ब्लड का काम क्या होता है, पोषक तत्व को शरीर तक पहुंचाने और परिवहन का काम कौन करता है ब्लड, शरीर का पीएच एवं तापमान को नियंत्रित करता है ब्लड, ब्लड अगर रुक गया तो तापमान क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और हमारा शरीर क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, शरीर को रोगों से रक्षा कौन करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है ब्लड, जैसे शरीर में कहीं कोई गंदगी है ना तो कहां मिला देगा ब्लड में, अब ब्लड घूमते हुए जब किडनी में जाएगा किडनी पकड़ लेगा यहाँ पे, किडनी से यूरिन में मिला के भेज देगा, लेकिन हम लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं और ब्लड में मिला देता है, अब ब्लड में खाएंगे अब किडनी क्या करता है छान छान के यूरिन में मिला देता है, कभी आप दवाई ज्यादा खा लेंगे ना तो यूरिन का कलर क्या हो जाएगा येलो पीला कर देगा, रीजन क्या है वो किडनी को दे दिया किडनी क्या कर देगा बाहर निकाल, लेकिन किडनी की खराबी है, सबकी किसी न किसी से दुश्मनी होती है, किडनी की दुश्मनी है कैल्शियम ऑक्जेलेट से, किससे दुश्मनी है, अब आप लोग खा लेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट और किसमें मिल जाएगा ब्लड में, अब ब्लड जाएगा कहां पे किडनी में, किडनी में जाएगा तो किडनी मुंह फुला लेगा, भाई हम मना किए थे खाने के लिए खा लिया है भाग यहां से, तो वहीं पड़ा रह जाएगा, अब धीरे धीरे पड़ा होकर कैल्शियम ऑक्जेलेट इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट ना बोल के पथरी कहते हैं, पथरी नहीं होता क्या होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो बताइए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करेगा, पोषक पदार्थों को मिलाएगा ब्लड, ब्लड के काम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हार्मोन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम ब्लड, बीमारी वगैरह को रोकथाम का काम कौन करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है एंटीबॉडी, ब्लड में क्या पाया जाएगा एंटीबॉडी, क्या पाया जाएगा एंटीबॉडी, इनको दिक्कत अभी रक्त समूह बढ़ाते हैं, अब देखते हैं क्या जी प्लाज्मा, क्या देते हैं प्लाज्मा, 55 से 60% ब्लड का क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा किसी क्या बनाता है जल का, प्लाज्मा किसी क्या बनाता है जल का, देखिए यहाँ बता देते हैं, ये ब्लड हो गया, ब्लड का 55% भाग यानी 60% भाग क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, कितना परसेंट 60%, लेकिन इस प्लाज्मा में क्या होता है भैया, सीरम होगा, फाइब्रिनोजन होगा, एंटीबॉडी होगा, और ये सब का सब में क्या होता है जल होता है, इन सब में पानी कितना परसेंट होता है 90%, यानी ब्लड का अधिकांश भाग क्या है प्लाज्मा, अब प्लाज्मा का अधिकांश भाग, प्लाज्मा का अधिकांश भाग पानी, और दूसरा भाग क्या होता है रुधिराणु, क्या होता है रुधिराणु, रुधिराणु क्या होगा रुधिराणु कितना परसेंट 40%, रुधिराणु कितना परसेंट 40%, रुधिराणु में सबसे ज्यादा आरबीसी, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, क्या होता है प्लेटलेट, कितनी लिखते हैं प्लेटलेट को, हां पीएलटी प्लेटलेट, और यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, क्या हो गया डब्ल्यूबीसी, बताइए ध्यान से, ब्लड का तरल भाग क्या होता है प्लाज्मा, ब्लड का तरल भाग, ठोस भाग आरबीसी, जैसे आप लोग शरबत बनाए हैं, शरबत में हम लोग चीनी डालते हैं ना, शरबत में सबसे पहले क्या लेते हैं पानी, फिर उसमें क्या डाल देंगे चीनी, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, फिर अगर आपके पास कोई मसाला वगैरह है उसको डाल देंगे या जो भी मीठा करने के लिए उसको मिला देते हैं, तो शरबत 2 चीजों से बनता है, एक लिक्विड पार्ट एक सॉलिड पार्ट, चीनी क्या है सॉलिड, नमक क्या है सॉलिड, अगर कोई और मसाला डालना है तो क्या है सॉलिड, सॉलिड उसी तरह ब्लड कितनी चीजों से बनता है 2, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट को रुधिराणु, कितने टाइप के सॉलिड 3, आरबीसी प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी, क्या आरबीसी को पकड़ सकते हैं गोल होता है बट इतना छोटा होता है कि आभास नहीं होगा, प्लेटलेट को भी होता है इसका भी आकार होता है, इसका डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता डब्ल्यूबीसी का, ये कैसा होता है पानी की तरह, तो ब्लड बहता है किसकी वजह से, रुक जाता है किसकी वजह से रुधिराणु की वजह से रुक जाता है, अब आता है ब्लड का तरल भाग, ठोस भाग, प्लाज्मा में कितने चीज 3, बीमारी की जांच, ब्लड जमाएगा, फाइब्रिनोजेन बीमारी से लड़ेगा, कौन वाले भाग को, देखिए जैसे यहाँ मच्छर काटता है तो मादा मच्छर जो होती है उसके देखिए जो एक प्रोटोजोआ होता है नाम होता है प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ होता है नाम क्या होता है प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है वो खतरा होता है, हम लोग को बीमारी पहुंचा देता है, वो मच्छर और मच्छरनी दोनों के ऊपर पाया जाता है, मच्छर और मच्छरनी दोनों के ऊपर, लेकिन मच्छर चूंकि शाकाहारी होता है तो हम लोग को काटता ही नहीं है, फूल पत्ती पर रहता है, मच्छरनी भी शाकाहारी होती है वो भी फूल पत्ती पर, लेकिन जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसका बच्चा केवल खून में जिंदा हो सकता है, इसलिए अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए वो मादा मच्छर काटेगी, क्या करेगी काटेगी, जितना अब किसी मच्छर को देखेगा मारेगा ना फिर आके काटेगा, बड़ी थेथर होता है, और चक्कर में जितना उसके बच्चे को भूख लगेगा उतने ज्यादा वो रिस्क लेगी, अब बच्चा को भूख नहीं लगेगा तो धीरे से काट के भागेगी, लेकिन कोई देखिए थेथर होते हैं सब जैसे नहीं करेंगे यहाँ पे, तो उसका बच्चा जो होता है वो खून में जिंदा रह सकता है, इसलिए जैसे वो अपना चुभाती है डंक तो उसके साथ साथ वो तो खून पीती रहती है, अब प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है जो हमें मलेरिया फैलाता है वो भी उतर जाता है, वो भी क्या उतर जाता है, और जैसे उतरेगा तो हमारे ब्लड के संपर्क में आएगा, अब ब्लड के संपर्क में आते ब्लड में क्या है एंटीबॉडी, दे तबड़ाक मार के एंटीबॉडी मंगा देता है, किसको मलेरिया के प्रोटोजोआ को, मलेरिया के प्रोटोजोआ छोटे आकार के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे प्रोटोजोआ, छोटे आकार का, लेकिन अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी कम हो गया, शरीर में एंटीबॉडी कम हो गया, अगर एंटीबॉडी कम हो गया तो क्या हो जाएगा मलेरिया, आप लोग अपना एंटीबॉडी अच्छा रखना है खराब कैसा रखना है, अच्छा रखना, कोई दिक्कत अगर गड़बड़ हुआ तो मलेरिया हो जाएगा, डेली मच्छर काटते हैं मलेरिया होता है किसके दम पर, आज जिस दिन ये कमजोर हुआ मलेरिया हो जाएगा, समझ आ गया कि नहीं, क्या हो जाएगा मलेरिया, अंतर होता है, ये भी बीमारी को मारता है डब्ल्यूबीसी बीमारी को मारता है, दोनों मिलकर मारते हैं, दोनों मिलकर मारेंगे सब, सबसे पहला मुकाबला किससे होता है एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी लिक्विड फॉर्म में घूमते रह रहा है, और अगर एंटीबॉडी मार दिया और वो मरा नहीं है तो डब्ल्यूबीसी आएगा, कहेगा तो अभी मारा गया तो मरा नहीं है तो कचर के मारेगा कौन डब्ल्यूबीसी, यानी खोज के मारता है, लेकिन सबसे पहले मारता है क्योंकि एंटीबॉडी लिक्विड पार्ट में वो घूमते तबाक मार के चल दिया, उसके बाद सर्च अभियान कौन करता है डब्ल्यूबीसी डालेगा शरीर के अंदर, कहेगा तुम बच गए जाए, समझ गया, तो पहला हमला कौन करता है, हाँ बढ़िया से मारता है, पहला हमला यानी तड़तड़ा दिया
तो यानी एयरफोर्स जैसे हमला करती है ना, धड़ाके बम मार के चल गई, और उसके बाद आएगा आर्मी, तुम बचले है अभी। हाँ, तो बताइए पहला हमला, अब बचला के बाद दोनों जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे जरूरी है। जब किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसका एंटीबॉडी काम नहीं करता है और डब्ल्यूबीसी भी काम नहीं करता है। तो जिस मरीज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा ना, उस फ्लोर पे किसी को जाने नहीं देता है डॉक्टर। जिस फ्लोर पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीज रहते हैं ना, उस फ्लोर पे डॉक्टर किसी आदमी को जाने नहीं देता, क्योंकि हमारे शरीर में हजारों की संख्या में बैक्टीरिया वायरस है। जैसे हमारा पसीना भी अगर टपक रहा है ना, तो इसमें 20 बीमारी है, लेकिन हम लोग का एंटीबॉडी सबको मार देगा। क्या कर देगा? मार देगा। लेकिन जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, उनका तो हालत क्या हो जाएगा? खराब, क्योंकि उनमें सीरम क्या नहीं है, एंटीबॉडी और क्या नहीं है, डब्ल्यूबी। परेशान, खत्म कहानी। जैसे किसी को कीमोथेरेपी चल रहा है, जैसे किसी का कैंसर का इलाज चल रहा है, तो उसको डॉक्टर एक बोतल पानी चढ़ाएगा केमिकल का, तो उस केमिकल को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कोई मशीन का नाम नहीं है, जैसे पानी बोतल चढ़ता है ना, वैसे चढ़ता है, उसमें बस केमिकल बड़ी हार्ड रहता है, वो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को मार देता है, सारी कोशिकाओं को मार देता है। करना क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। काहे मारा रे? काहे मारा? मारता है तो डब्ल्यूबीसी साफ। डब्ल्यूबीसी साफ, तो कीमोथेरेपी चलता है ना, उसका डब्ल्यूबीसी साफ हो जाता है। इसलिए उस मरीज को साफ सुथरा जगह पे रखा जाता है, कैंसर के मरीज को, और दूसरे किसी इंसान को मिलने नहीं देना चाहिए बार बार। अदरवाइज में वो तो उसके पास उसका एंटीबॉडी काम कर रहा है और उसका डब्ल्यूबीसी काम कर रहा है। उसको अगर मलेरिया है या कोई बीमारी है, सर्दी खांसी है, तो उसका डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी मार देगा। लेकिन बाय द वे से आया पास में, चाचा कैसे हैं, चाची कैसे हैं, भाई फल लाए हैं आपके लिए, अच्छा हो जाएगा, ले आके दे दिया। वहां पे फल में होगा 2-4 बैक्टीरिया वायरस, फंगस तो पक्का होते हैं फल में, और उसके शरीर का डब्ल्यूबीसी काम नहीं कर रहा, लग गया होगा बीमारी, तो लोग कैंसर के मरीजों से दूर रखते हैं। लोगों को लगता है कि ओकरा से कैंसर हमारा में चलाएगा, कभी नहीं आएगा। सबसे सेफ बीमारी है कैंसर, वो कभी आप में नहीं आ सकता है। जिसको है बस उसी को है, नहीं है वो कैंसर होगा। जैसे शुगर है किसी को, उसका जूठा खाइए, कुछ खाइए, आपको होगा, कुछ नहीं होगा। उसी तरह कैंसर भी है, नहीं होगा। कई जगह से निकालते हैं सब बोन मैरो, अभी ज्यादा डॉक्टर बताएगा कैसे चेंज होता है। तो बोन मैरो में भी चेंज होता है पूरा का पूरा, समझ गया? तो बताइए अगर डब्ल्यूबीसी शरीर में नहीं है तो आपको बीमारी होगा कि नहीं होगा? डब्ल्यूबीसी अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, वो भी कैंसर में होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या कीमोथेरेपी चल रहा है, तो डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा? डाउन। कई बार डब्ल्यूबीसी अमूमन होना चाहिए 10,000, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए? 10,000, 10,000। कई बार ऐसा होता है कि कैंसर वालों को जब कीमोथेरेपी चलता है ना, तो उसमें एक रेड कलर की दवा आती है कीमोथेरेपी का, उसको क्या बोलते हैं? एसी, उसको साइक्लोटिनामाइड ऐसे करके पूरा नाम होता है, हम शॉर्टकट बता रहे हैं उसको। एसी, इसे रेड डेविल बोलते हैं उसे। जब चढ़ता है ना, लाल रंग का होता है, इतनी कोशिकाओं को मार देता है, इतनी कोशिकाओं को मार देता है। कैंसर की पहचान जानते हैं क्या है? वो कमजोर होगा, और कोई पहचान नहीं है। क्या होगा? कमजोर होगा। तो कीमोथेरेपी एजेंट खतरा है कि जितना कमजोर कोशिका देगा ना, सबको मारते चलेगा, ततरा के मारते चलेगा। सब कमजोर, जितना कमजोर है सब कैंसर है सब। अरे भैया, हमारे शरीर में आंखों की कोशिका, बाल की कोशिका, ये सब कमजोर है, तो क्या कीमोथेरेपी फर्क कर पाता है? नहीं। तो जितना शरीर में कमजोर मिलेगा, सबको मार देता है। इसलिए बाल जो होगा ना, झड़ेगा नहीं, उतर जाएगा। इसे बाल जैसे दूध जिसको चलेगा ना, ऐसे बाल खींचेगा ना, ऐसे आराम से उतर जाएगा ततरा के, क्योंकि उसकी सारी कोशिकाओं को क्या कर देगा? मार देगा। अच्छा, जो नई कोशिका बनी है, जो नई कोशिका बनी है, वो तो कमजोर रहेगी, और कीमोथेरेपी करेगा ना, तो आके कीमो कहेगा तुम कमजोर का है, तुम भी कैंसर है, ओकरो मार देगा। तो कैंसर की खराबी क्या होती है ना, हमारी कोशिका की तरह दिखता है, दवाइयां उसे फर्क नहीं पता कर पाती है। लेकिन अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और उसके पास अगर हार्मोन रिसेप्टर HER2 नियो अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैंसर बड़ा आराम से मर जाता है। ये कैंसर क्या होता है? बड़ा आराम से मर जाता है, क्योंकि बाकियों से अलग होता है। तो बताइए डब्ल्यूबीसी कमजोर रहेगा तो दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है? लड़ नहीं पाएंगे, तो बीमारी से लड़ने का काम और कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? 10,000। डब्ल्यूबीसी बार बार शरीर में बनता है, 4 दिन में खराब हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, 4 दिन, समझ गया? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं क्या चीज? प्लेटलेट। क्या देखते हैं? प्लेटलेट का कितना होता है? तो एवरेज होता है 3 लाख। प्लेटलेट एवरेज कितना होता है? 3 लाख, 3 से 4 लाख होता है। एवरेज कितना होता है? 3 से 4 लाख। अगर 4 लाख है प्लेटलेट, तो समझिए आप टेंशन फ्री, एकदम थकान ही नहीं होगा आपको, देह में कहीं दर्द नहीं होगा। अब प्लेटलेट जहां डाउन हुआ, पढ़ने बैठे नींद आएगा, बिना टेक लिए तकिया से पढ़ नहीं पाओगे, तकिया को 3 बार मोड़ोगे, फिर सर रखोगे, फिर हाथ पे तुम स्टेबल बैठ नहीं पाओगे, तुम्हारा शरीर गिरा गिरा रहेगा। किसी वजह से प्लेटलेट, सर ब्लड को गाढ़ा कौन करता है? प्लेटलेट। अगर कहीं कट गया, एकदम पंचुचुर ब्लड है, तो तुम्हारा में प्लेटलेट बहुत ही कम है, तुम्हारा शरीर खूब दुखाएगा, खास करके पैर खूब दुखाएगा, यहाँ पे बदन दुखाते रहेगा, यहाँ पे एकदम, यहाँ पे मन करेगा कोई दिन भर दबाते रहेगा यहाँ पे, समझेगा? लड़की लोग तो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उन्हें प्लेटलेट कम हो जाता है, खास करके तुम्हारी सास, तुम लोग की जो सास रहेगी उनका प्लेटलेट चेक कराते रहना, क्योंकि अगर प्लेटलेट कम है और दिन दुखाएगा, अब बार बार आपको बोलेगी दबा दे बबनी, नहीं समझ गया? तो क्या चेक कराना है? और अगर प्लेटलेट घट गया, खाना पीना बढ़ा दीजिए, फल खिला दीजिए। क्या हो जाएगा? फल खिला दीजिए, फल वगैरह कोनो फल मिलेगा चल के खा जाओ, प्लेटलेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी कितने लोगों को थकान थकान सा लगता है? हाँ, सब लोग अपना अपना प्लेटलेट चेक करो। अगर तुम लोग का प्लेटलेट 3 लाख के ऊपर है, समझ कर लो तुमको पढ़ने में बड़ी मन लगेगा। कितना? 3.5 लाख सही है, 398, 3,98,000 मैक्सिमम लिमिट पे 4 लाख पे, मैक्सिमम लिमिट कितना था? 4 लाख। तो जितना प्लेटलेट रहेगा ना, सुबह शाम तक काम करिएगा, थकेंगे नहीं आप। हीमोग्लोबिन 14 होना चाहिए, 14.5, बीपी 120 में 130, तीन चीज चाहिए शरीर को। अगर शरीर गिरा गिरा कब रहेगा? जब बीपी डाउन हुआ तब, हीमोग्लोबिन डाउन हुआ तब, प्लेटलेट डाउन हुआ तब। अगर ये डाउन हुआ तो आपको खूब नींद आएगा, खूब थकान थकान रहेगा। हमारा सब टेंशन है, बीपी 130, हीमोग्लोबिन 14.5, प्लेटलेट 398, नींद का कोई टेंशन नहीं। 5 घंटा जिस दिन सो लिया उस दिन तो पानी पत्ती चौथी लड़ाई लड़ते हैं। 4 घंटा सोते हैं तो शिकायत रहती है, लेकिन 5 घंटा सो जाना ठीक ठाक हो जाता है। 5 घंटा सो लिया तो ठीक है, नहीं समझाया? और जिस दिन 8 घंटा सो लिया ना, बाबा को कब्र में से निकाल के मारेंगे। अलग एक वही चीज बढ़ गया, नींद। 4 चीज होता है शरीर को बैलेंस करता है, एक आपका प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और नींद। मान के चलिए आपका सब कुछ ठीक, 8 घट गया होगा तो आगे बढ़ें। किसी को दिक्कत? तो आप लोग में प्लेटलेट कितना होना चाहिए? 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा। अगर 4 लाख है तो बहुत बढ़िया, पढ़ने में क्या लगेगा? मन लगेगा। किसी को दिक्कत प्लेटलेट में? अगर खून पंचुचुर है तो किसी की कमी है, वो ब्लड को जमाता है, खून पतला है कि नहीं कैसे चेक करोगे? मच्छर मारना, पी के भागे मार के चेक करना। पर्सनल चीज आप ये भी करिए, सब कोई जरूरी है, सब हमारे पिया है, कहीं आधा कहीं और से पी गया होगा तब। हां, काट के कौन देगा यहाँ पे। आगे बढ़ें। किसी किसी के खून में एंटीबॉडी वगैरह ज्यादा होता है, मतलब खून पी के थूक देता है, कहने कौन दिया से जिसमें ज्यादा रहेगा थूक देते हैं। जैसे आप मान के चलो कहीं भोजन बना है तो सेम सब्जी कहीं टेस्टी बनती है, कहीं क्या रहेगा? खराब। तो कहीं एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब ज्यादा रहेगा ना, तो थूक देगा। यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, यहाँ पे वही किसी किसी का एकदम कमी रहेगा, डब्ल्यू हेन तो कोई टेंशन नहीं, भर पेट पिएगा, एकदम बढ़िया, एकदम सादा खाना बनाया था जी, एकदम भर पेट खाया। किसी किसी को मच्छर कट नहीं करता, देखना ना, मच्छर आते हैं शरीर के गंध से भी, किसी किसी का गंध ऐसा होता है जो मच्छरों को पसंद आता है, किसी किसी के शरीर का गंध ऐसा होता है जो मच्छरों को पसंद नहीं आता है, दूर उन्हें सड़ गया हूं।
आरबीसी क्या गया? आरबीसी। आरबीसी शरीर में सबसे ज्यादा क्या रहेगा? आरबीसी 50 लाख। आरबीसी 50 लाख को हम 5 मिलियन भी कर सकते हैं। 50 लाख को क्या कर सकते हैं? 5। प्लेटलेट होता है 7 दिन, प्लेटलेट की वैलिडिटी 7 दिन। आरबीसी की वैलिडिटी 120 दिन। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? आरबीसी। और सबसे ज्यादा जीवन काल आरबीसी। संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी जीवन काल आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120, संख्या 50 लाख। प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन, संख्या 3 लाख। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन, संख्या 10,000, संख्या 10। अगर इसमें से किसी भी की संख्या ज्यादा बढ़ गया तो कैंसर हो जाएगा। अभी जिसको ब्लड कैंसर होता है ना, या तो उसका डब्ल्यूबीसी 60-70 हजार हो जाता है। कितना हो जाता है? 60-70। नहीं तो 50 लाख से ज्यादा बढ़ के मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाता है। तो ब्लड की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा, जाम हो जाएगा। और धीरे धीरे जाम हो जाएगा तो शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना छोड़ देगा। और सबसे पतली नसें कहाँ होती है? ब्रेन में। अब ब्रेन में जाम होगा तो एक दिन ब्रेन स्ट्रोक मारेगा, सुतले रह जाएंगे। ब्लड कैंसर काम खत्म कर देता है। समझ में नहीं आ गया? तो ब्लड कैंसर में क्या बढ़ जाता है? ब्लड आगे बढ़े। शादीशुदा आदमी को भी मच्छर नहीं काटता। हाँ, नहीं काटता उसको। शादी से क्या हो जाता है? उसको मच्छर नहीं काटता ना, हमको नहीं काटता। उसको पता है कि परमानेंट खून चूसने वाली आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं, हम नहीं करता। देखो नहीं, चल भाग तो दिया, देखो नहीं करता। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? रुद्राणु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को रुद्राणु में दिक्कत है? अब नेक्स्ट क्लास कल समझाते हैं। बाबू आप लोगों को कोई दिक्कत